दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। आरएसएस चीफ से मिले शिवराज सिंह चौहान। 45 मिनट तक मीटिंग चली। पीएम या फिर अध्यक्ष, पीएम की कुर्सी या फिर अध्यक्ष की कुर्सी, किस कुर्सी पर फंस गई गुजरात लॉबी? दोस्तों, मोहन भागवत से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात वाकई चर्चा का विषय है। वो भी 45 मिनट तक की मुलाकात पर चर्चा तो होनी है। बीजेपी अध्यक्ष बनने की रेस में अब शिवराज सिंह चौहान का नाम आ गया है। शिवराज सिंह चौहान आखिर भाजपा आलाकमान की ओर से बैटिंग कर रहे हैं या फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? सवाल कई तरह के उठाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की हाल ही में मुलाकात हुई। बीते रविवार को दोनों की मुलाकात होती है और अब इस मुलाकात को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन मैं कहूंगी, सिर्फ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ जोड़ करके नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पद से अगर मोदी हट जाए तो क्या पीएम की कुर्सी शिवराज सिंह चौहान को दिया जाएगा? दरअसल यह मुलाकात काफी, आप कह सकते हैं कि इन पर कई तरह के सवालिया निशान दागे जा रहे हैं। क्या अध्यक्ष आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान खुद गए थे या भाजपा आलाकमान द्वारा उन्हें भेजा गया था? और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और मोहन भागवत के बीच क्या बातें हुई? मोहन भागवत ने क्या ऑफर उनके सामने रखे हैं? सब कुछ आपको मैं बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, साथ ही इस मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम तेज हो गया है। शिवराज सिंह चौहान की लगभग 2 साल बाद मोहन भागवत से मुलाकात हुई है। सितंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश, बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश में आरएसएस है। आरएसएस ये चाहती है कि जल्द से जल्द बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाए और सितंबर महीने में मोदी के रिटायरमेंट पर भी बातें हो रही हैं, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच 2 साल बाद हुई इस मुलाकात को चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन अध्यक्ष चुनाव या फिर पीएम चुनाव? 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के तुरंत बाद ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर क्या वो इस्तीफा देंगे? ये तमाम तरह की बातें हो रही है। महज अभी सबसे पहले मैं अध्यक्ष पद पर बात करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को पूरा करने की कोशिश आरएसएस, बीजेपी से भी ज्यादा आरएसएस कोशिश कर रही है। 45 मिनट तक हुई इस मीटिंग में दोनों के बीच मुलाकात। शिवराज सिंह चौहान की रविवार शाम आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत से बैठक हुई और इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह बैठक दिल्ली के झंडेवाला स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में हुई। शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख के साथ करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान सीधे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मीटिंग के बाद चुनाव को लेकर के कयास तेज हो गया है। बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में एक बदलाव की बयार बह रही है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात को लेकर कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। बीजेपी पिछले साल भर से अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान आरएसएस की पहली पसंद है बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष? जवाब है नहीं, क्योंकि ये बात बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट, बड़े बड़े पत्रकार जो संघ आरएसएस को कवर करते हैं, उनका मानना है कि आरएसएस की पहली पसंद जोशी है। जी हां, संजय जोशी है और वो कतई नहीं चाहते कि शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बने, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पहले जितना ज्यादा डेडिकेटेड थे आरएसएस के लिए, अब वो नहीं है। अब शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से मोदी शाह के चरण तले नतमस्तक है, ऐसा कई लोगों का मानना है।
अब दोस्तों सवाल यह है कि आरएसएस की पहली पसंद जब शिवराज सिंह चौहान नहीं है तो इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए। दरअसल अंदर खाने की खबर यही है, सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान, जिसे हमेशा संघ के नेता के तौर पर देखा गया है, जिनके लिए कोट अनकोट कहा जाता है कि संघ के बहुत ही करीबी नेताओं में से एक है शिवराज सिंह चौहान, जबकि अब वो करीबी नेताओं में से नहीं है। शिवराज सिंह चौहान मोदी और शाह के इशारे पर उठते हैं और बैठते हैं, यही भाजपा के अंदर के लोग कहते हैं। अब ऐसे में दरअसल कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया था कि वो मोहन भागवत से मुलाकात करे और अध्यक्ष पद के लिए उनके साथ बातचीत करे। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया? जब ये ऑफर लेकर के शिवराज सिंह चौहान खुद मोहन भागवत से, आरएसएस चीफ से मिलने पहुंचे झंडेवालन में, केशव कुंज में, तब आरएसएस की ओर से, मोहन भागवत की ओर से शिवराज सिंह चौहान को एक ऑफर दिया जाता है। कहा यह जाता है कि मोदी जी पर हम प्रेशर बना रहे हैं कि पीएम की कुर्सी से वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें, और अगर प्रधानमंत्री पद से मोदी इस्तीफा देते हैं तो संघ कतई नहीं चाहेगा कि उस कुर्सी पर उनके उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह बैठे। इसलिए उस कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान को बिठाने के बारे में आरएसएस सोच सकती है, संघ सोच सकता है, लेकिन वो इसी तरीके से मोदी शाह के चरण वंदना में लिप्त रहेंगे, चरण वंदना करते रहेंगे, तो आरएसएस के साथ शिवराज सिंह चौहान की जो एक कह सकते कि दोनों के बीच जो दीवार, एक बड़ा सा दीवार खड़ा हुआ है, वो कतई नहीं मिटेगा। मोहन भागवत और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात को लेकर के केपी मलिक, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि शिवराज भागवत मुलाकात ने बढ़ाया सियासी पारा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख मोहन भागवत से हालिया मुलाकात ने दिल्ली से नागपुर तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस बैठक ने सिर्फ कयास ही नहीं बल्कि भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में नया मोड़ जोड़ दिया है। सियासी हलकों का कहना है कि भागवत से शिवराज की नजदीकी बातचीत संगठन में उनके कद को मजबूत करने की ओर इशारा करती है। मुलाकात के तुरंत बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई है कि भाजपा अध्यक्ष पद की रेस में शिवराज सिंह चौहान संजय जोशी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो मुलाकात दोनों के बीच हुई है, शिवराज सिंह चौहान जो मोहन भागवत से मिलने पहुंचे थे, क्या वो भाजपा की ओर से, मोदी शाह की ओर से बैटिंग कर रहे हैं या फिर संघ की ओर से बैटिंग कर रहे हैं? वो किसके पक्षकार के तौर पर मोहन भागवत से मिले, ये अभी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वाकई मोदी कैबिनेट के कोई भी मंत्री इस तरीके से मुखर होकर के बातें नहीं रख रहे हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर शिवराज सिंह चौहान के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग का मुद्दा उठाया, मोदी और अमित शाह ने इतना कटाक्ष नहीं किया, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो जारी करके राहुल गांधी पर एक तरीके से देश विरोधी, कांग्रेस पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग को वो खुले तौर पर बचाते हुए नजर आ रहे थे। सवाल पूछा जाएगा कि आखिर शिवराज सिंह चौहान कर क्या रहे हैं, और एक तरीके से उन्होंने लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया है। वो है तो संघ के नेता, हमेशा से संघ का हाथ उनके सर पर है, यही माना जाता है। मोदी शाह से वो दूरियां बना करके रखा करते थे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया किस तरीके से, और मोहन यादव को रातों रात सीएम बना दिया गया। इन तमाम चीजों के बीच अचानक से मोहन भागवत से मुलाकात और कुछ समय से जिस तरीके से मोदी शाह के छत्रछाया में शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, वो सवालों को पैदा करता है, कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि आखिर वो किसके तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इन तमाम सांकेतिक चित्र को आप किस तरह से आंक रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए
4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।